नमस्कार। ज्ञान वैविध्य चैनल में आपका स्वागत है। क्लास 9th के लिए बिहाई बुक से 11th चैप्टर इफ आई वर यू, इस बुक का एक लास्ट चैप्टर है। ये चैप्टर ना स्टोरी है, ना किसी जगह के बारे में है, ना कुछ किसी की बायोग्राफी है। ये जो चैप्टर है वो एक जैसे प्ले राइट किया जाता है किसी का कोई नाटक, वैसे ये एक नाटक के लिखा हुआ है। चैप्टर एक नाटक के रूप में लिखा गया है। इसके राइटर है डगलस जेम्स। डगलस जेम्स जो इस नाटक में ऐसे बताया गया है कि एक जो गेरार्ड है, एक आदमी जो अपने अकेला एक कॉटेज में रहता है और एकदम से उसके कॉटेज के अंदर कोई इंट्रूडर आ जाता है। इंट्रूडर मीन्स घुसपैठिया। हम किसी को जानते नहीं और ज़बरदस्ती जो हमारे घर में घुस जाए वो घुसपैठिया। जो एक क्रिमिनल होता है, कहीं से अपराध करके भागा हुआ रहता है और उसको वो मारने की कोशिश करता है, किसको? गेरार्ड को। और उसकी आइडेंटिटी लेके और वो छुप के वहाँ पे रहना चाहता था कि वो पुलिस की नज़रों से बच जाए। तो इस तरह ये नाटक लिखा हुआ है। इसमें दो कैरेक्टर है, एक गेरार्ड जो मेन कैरेक्टर, दूसरा इंट्रूडर जो घुसपैठिया है। तो ये सीन मीन्स जिस स्टेज पे ये नाटक होता है वो सीन। तो सीन कैसा है? अ स्मॉल कॉटेज इंटीरियर, there is an entrance back right which may be a curtain. Another door to the left must be a practical door. The furniture is simple, consisting of a small table towards the left, a chair or two, and the divan rather upstairs on the right. On the table is a telephone. सीन कैसा दिया हुआ है? नाटक का सीन है कि स्मॉल कॉटेज है, अंदर से जो इंटीरियर किया हुआ, कैसा उसका इंटीरियर है कि वहाँ पे एंट्रेंस के बैक राइट में वहाँ पे कर्टेन लगे हुए हैं। मतलब उसमें कॉटेज की दो ऐसे स्टेज के दो गेट बताए गए हैं और राइट और लेफ्ट में। तो जो एंट्रेंस का जो बैक साइड का जो राइट डोर है उसमें कर्टेन्स लगे हुए हैं और दूसरा जो डोर है लेफ्ट साइड में वो प्रैक्टिकल डोर है, मतलब उसमें से आना जाना करना है। तो फर्नीचर उसका कैसा है? सिंपल फर्नीचर। सीन का जो फर्नीचर दिया हुआ है वो एक सिंपल फर्नीचर है। कैसे? जैसे एक टेबल, स्मॉल टेबल पड़ी है उस तरफ लेफ्ट साइड में और दो चेयर और एक दीवान। दीवान मीन्स जो सिंगल बेड, एक पलंग टाइप में होता है जिसमें एक सिंगल आदमी सो सकता है, वो दीवान। और टेबल के ऊपर क्या पड़ा है? टेलीफोन। ये वो पूरा अंदर उसका सीन है। अब सीन के बाद में देखो क्या बताया जाता है। जैसे कोई भी नाटक होता है उसका पहले पर्दा उठता है, पर्दा उठता है वो सीन चालू होता है। कैसे? When the curtain rises, Gerard is standing by the table, making a phone call. He is of a medium height and wearing horn-rimmed glasses. He is dressed in a long suit and a great coat. His voice is cultured. अब सीन के लिए पर्दा उठता है। पर्दा उठता है तो एक जो मेन कैरेक्टर वो वहाँ दिखाई देता है, गेरार्ड। वो क्या करता है? टेबल के पास खड़ा है। ऐसा सीन दिखाया गया है कि टेबल के पास में गेरार्ड खड़ा है और वो क्या कर रहा है? फ़ोन कर रहा है, क्योंकि फ़ोन टेबल के ऊपर पड़ा है। फ़ोन कॉल करता है। अब वो दिखता कैसा है? ए मीडियम हाइट, वेयरिंग हॉर्न-रिमेड ग्लासेस। हॉर्न की तरह ऐसे तीखे तीखे ग्लास के वो स्पेकल्स पहना हुआ है। उसकी ड्रेस कैसी है? अ लॉन्ग सूट एंड अ ग्रेट कोट। हिज वॉइस इज कल्चर्ड मीन्स पढ़ा लिखा है, उस ढंग से वो बोलता है। पढ़े लिखे की बोली में और अनपढ़ की बोली में बड़ा फर्क होता है। तो वो कैसे बोल रहा है? एक पढ़े लिखे की तरह।
गेराट, अब देखिए अब उनकी बातचीत कन्वर्सेशन शुरू होता है कैसे? गेराट, वेल टेल हिम अ फोन डायरेक्टली, आई मस्ट नो, यस आई एक्सपेक्ट I will still be here, but you mustn't count on that in about 10 minutes time right now. Goodbye. वो किसी से फ़ोन के ऊपर कन्वर्सेशन उसका चल रहा है और वो बोलता है अच्छा बताओ मुझे कि तुम मुझे 10 मिनट के बाद में फ़ोन करता, मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि मैं यहीं हूँ और तुम मुझे 10 मिनट के बाद में फ़ोन करना। और इसके बाद में राइट हूँ गुड बाय, और गुड बाय करके वो फ़ोन रख देता है। तो किसी से कन्वर्सेशन करता है, बात करता है फ़ोन पे, और बोलता है अभी डायरेक्टली फ़ोन पर बात कर रहे हैं और आप मुझे फिर से मैं यहीं पर हूँ और मुझे 10 मिनट बाद में फ़ोन करना। गुड बाय करके वो फ़ोन रख देता है। He puts down the phone and goes to the divan on the left, where there is a traveling bag, and starts packing. Whilst he is thus immersed, another man तो फ़ोन पर वो इस तरह बात करता है और उसको कहता है कि 10 मिनट बाद मुझे वापस फ़ोन करना। He puts down the phone and goes to divan on the left, where there is a traveling bags, and starts packing. While he is thus engaged, another man, similar in mood to the garret, enters from the right silently. फिर वो क्या करता है, रिसीवर को वहीं पे रख देता है, फ़ोन का रिसीवर, और फिर अपने दीवान की तरफ जाता है जो लेफ़्ट साइड में पड़ा है, और वहाँ पे क्या करता है, वो ट्रैवलिंग बैग पड़ा है। एक्चुअली उसको कहीं जाना होता है तो वो ट्रैवलिंग बैग के पास जाता है और अपनी पैकिंग शुरू करता है। जब भी वो उसमें एंगेज होता है बैग को पैक करने के लिए, इतने में कोई अनजान आदमी अंदर आ जाता है और चुपचाप आता है, रिवॉल्वर इन हैंड। क्या लेके आता है? अपने हाथ में एक रिवॉल्वर, एक बंदूक लेके आता है, और इस तरह वो चुपचाप उसके कॉटेज में, मतलब ऐसे बता रहा है कि वो उसके कॉटेज में आ जाता है। ही इज फ्लैशली ड्रेस्ड इन एन ओवरकोट एंड सॉफ्ट हैट। अब उसने कैसे क्या पहना हुआ है? अब फ्लैशली ड्रेस्ड, थोड़ा चमकीले भड़कीले कपड़े पहना हुआ है, ओवरकोट पहना हुआ है और एक सॉफ्ट सी हैट लगाए हुए। तो गैरेट के बारे में बताया है कि वो कैसा लॉन्ग सूट पहना हुआ है और कोट पहना हुआ है और हॉर्न वाला वो एक स्पेकल्स चश्मा लगाया हुआ है, हॉर्न ब्लैक वाला, और कैसे बात करें? कल्चर्ड वॉइस में। और इसके बारे में क्या बताया है? जो अनजान आदमी जो घुसपैठिया उसमें घुस जाता है, वो फ्लैशली ड्रेस्ड इन एन ओवरकोट एंड सॉफ्ट हैट। वो कैसा कपड़े पहना हुआ है? चमकीले कपड़े पहना हुआ है, ओवरकोट पहना हुआ है और सॉफ्ट हैट लगाए हुए है। ही बम्प्स एक्सीडेंटली अगेंस्ट द टेबल एंड एट साउंड गैरेट टर्न्स क्विकली। और जैसे ही वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो वो एक टेबल से टकरा जाता है, तो वो आवाज़ आती है, वो बढ़ता है किसकी तरफ? गैरेट की तरफ। तो गैरेट को जैसे ही टेबल की आवाज़ आती है वो घूम के उसको देख लेता है। गैरेट प्लेजेंटली, व्हाई दिस इज सरप्राइज मिस्टर, तो वो उसका नाम तो नहीं जानता है, तो वो जैसे ही घूम के देखता है तो उसको खुशी से बोलता है, अरे भाई दिस इज ए सरप्राइज। क्या सरप्राइज है? कोई इंट्रूडर,
I am glad you are pleased to see me. I don't think you will be pleased for long. Put those paws up. तो इंट्रूडर जो घुसपैठिया होता है वो बोलता है, अरे तुम खुश तो हो रहे हो मुझे देखकर, तुम्हें खुशी हुई, लेकिन ये खुशी ज़्यादा देर तक रुकने वाली रहने वाली नहीं है। मैं ये सोचता हूँ कि ये खुशी ज़्यादा देर तक नहीं ठहरेगी। और अपने हाथ को ऊपर कर लो, क्योंकि उसके हाथ में गन होती है। वो क्या करता है, उसको बोलता है ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये खुशी ज़्यादा देर तक तुम्हारी टिकने वाली नहीं है, और हाथ ऊपर कर दो। Gerard, this is all very melodramatic, not very original, perhaps, but वो बोलता है कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है और ओवर लिमिट नहीं हो रहा, ड्रामेटिक नहीं हो रहा है, ओरिजिनल तो लग नहीं रहा है, पर शायद, लेकिन ऐसे बोल के वो रुक जाता है। अब ये क्या है ना, इंट्रूडर और गैरार्ड के बीच में कन्वर्सेशन सीन में बताया जा रहा है, क्योंकि एक नाटक है तो वो कन्वर्सेशन उनकी बता रहे हैं कि देखो वो आपस में कैसे बात करते हैं, एक इंट्रूडर घुसपैठिया और एक वो गैरार्ड। इंट्रूडर ट्राइंग टू बी काम एंड शांत रहने की कोशिश करो, और वो भी उसका नाम नहीं जानता है। गैरार्ड, नॉनचैलेंट इन योर वर्ड आई थिंक। Intruder, thanks a lot. You will soon stop being smart. I will make you crawl. I want to know a few things. See. तुम्हारी बातों से कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और मैं ये सोचता हूँ कि ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। तब तक इंट्रूडर बोलता है बहुत बहुत धन्यवाद, और तुम ज़्यादा देर स्मार्ट नहीं रहोगे। आई विल मेक यू क्रॉल, आई वांट टू नो अ फ्यू थिंग्स। मैं तुम्हें रेंगने पे मजबूर कर दूंगा, मैं तुम्हें कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, अब गैरार्ड कहता है, वो इंट्रूडर कहता है कि ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, अभी तुम्हें पता चल जाएगा। गैरार्ड कहता है, एनीथिंग यू लाइक, आई नो ऑल द आंसर, बट बिफोर वी बिगिन आई शुड लाइक टू चेंज माई पोजिशन। यू मे बी कंफर्टेबल बट आई एम नॉट। गैरार्ड कहता है, तुम जो तुम्हें पसंद हो, मुझे सारे उत्तर मुझे पता है, लेकिन जब तुम ये शुरू करोगे तो मुझे मेरी पोजीशन चेंज करनी चाहिए। मुझे क्या तुम कंफर्टेबल हो? बट आई एम नॉट, क्योंकि मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, क्योंकि मैं खड़ा हूँ यहाँ बैग के पास। तो तुम जो भी तुम्हें पसंद है वो तुम करो। मेरे पास सारे आंसर है तुम्हारे क्वेश्चन के, लेकिन जो भी जैसे ही तुम शुरुआत कर रहे हो तो मैं तुम्हें बता दूँ कि मुझे अपनी पोजीशन वो चेंज करनी चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पर कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा हूँ। तुम तो कंफर्टेबल फील कर रहे हो, लेकिन मैं नहीं कर रहा हूँ। इंट्रूडर, सिट डाउन देयर एंड नो फनी बिजनेस। मोशन टू अ चेयर एंड सीट हिमसेल्फ ऑन द दीवान बाय द बैग्स। नाउ देन वी विल हैव अ नाइस लिटिल टॉक अबाउट योरसेल्फ। फिर वो इंट्रूडर बोलता है, ठीक है, तुम वहाँ पे चेयर पे बैठ जाओ। उसको धमकी दे के बोलता है, ऐसे धमका के बोलता है, सिट डाउन देयर, वहाँ जाके बैठ जाओ और कोई भी मूर्खता मत करना। और खुद क्या करता है, उसको वो इशारा करके चेयर की तरफ भेजता है, चेयर पे बिठा देता है और खुद वहाँ दीवान के पास, बैग के पास बैठ जाता है। और फिर उसके कहता है कि चलो हम तुम्हारे बारे में एक छोटी बातचीत करते हैं। किसके बारे में? गैरार्ड के बारे में, वो इंट्रूडर कहता है। फिर गैरार्ड कहता है, एट लास्ट ए सिंपैथी ऑडियंस, आई विल टेल यू द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, how a child I was stolen by a gypsies, and why at the age of 32
I find myself in my lonely Essex cottage hall. वो बोलता है चलो बड़ी हमदर्दी वाले हो तुम, और तुम मेरी स्टोरी के बारे में जानने की कोशिश भी कर रहे हो, और तुम ऐसे इंसान हो जो मुझे हमदर्दी दिखा रहे हो और मेरी लाइफ के बारे में पूछ रहे हो। तो मैं बताता हूँ कि मेरी लाइफ कैसी है। तो बचपन में मुझे एक जिप्सी ने, जो घुमक्कड़ लोग होते हैं जिनका कोई घर बार नहीं होता है, उसने मुझे चुरा लिया था, और जब मैं 32 की एज का हो गया तो मैंने अपने आप को इस घर में, इस कॉटेज में पाया। इंट्रूडर, कीप इट योर सेल्फ एंड जस्ट आंसर माई क्वेश्चन। यू लिव हियर अलॉन, वेल डू यू। इतने में इंट्रूडर के हाथ में तो वो बंदूक रहती है और उसको धमका धमका के वो क्वेश्चन पूछता है। तो उसने कहा तुम अपनी बात अपने पास रखो, खाली मेरे क्वेश्चन का उत्तर दो। क्या उत्तर दो? क्या तुम यहाँ पर अकेले रहते हो? बताओ, क्या तुम यहाँ पर अकेले रहते हो? गेरार्ड, आई एम सॉरी, आई थॉट यू वर टेलिंग मी, नॉट आस्किंग मी। A question is inflection. तो वो वैसे नहीं पूछता, वो पूछता तुम यहाँ अकेले रहते हो। तो उसको गेरार्ड को कुछ समझ में नहीं आता है और वो बोलता है माफ़ करना, मुझे लगता है कि तुम मुझसे बात कर रहे हो या कोई तुम मुझसे क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हो। क्वेश्चन ऑफ इन्फ्लेक्शन। इन्फ्लेक्शन का मतलब होता है कभी कभी हम ऐसे पूछते हैं ना, तुम यहाँ पे रहते हो, अब रहते हो में वो भाव नहीं आ रहा है, वो एम्पैथिक स्वर नहीं आ रहा है, जैसे किसी को हम जोर दे के बोलते हैं, या जैसे बोलते हैं ना आर यू लिविंग अलोन। यू लिव हियर अलोन ऐसे पूछेंगे तो ऐसे लगता है कि क्वेश्चन पूछ रहा है, और ऐसे पूछेंगे यू लिव हियर अलोन, उसमें कुछ पता नहीं चलता है। तो ये इन्फ्लुएंस का क्वेश्चन, उसको इन्फ्लेक्शन का क्वेश्चन लग रहा है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। योर वॉइस इज अनफेमिलियर, तुम्हारी आवाज़ से मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है, वो अनफेमिलियर है। तो इंट्रूडर कहता है विथ एम्पैथी, जोर देके, डू यू लिव हियर अलोन। अब उसको वो क्वेश्चन जैसे पूछता है, डू यू लिव हियर अलोन। अब क्वेश्चन आ गया कि क्या तुम यहाँ पर अकेले रहते हो? गेरार्ड, and if I don't answer, गेरार्ड कहता है कि यदि तुम्हें इसका आंसर नहीं दूं तो? इंट्रूडर, you have got enough sense not to want to get hurt. तुम्हें मुझे पर्याप्त उत्तर देना होगा, नहीं तो मैं तुम्हें हर्ट करूंगा, तुम्हें नुकसान पहुंचा दूंगा। ऐसे वो इंट्रूडर कहता है, क्योंकि उसके हाथ में बंदूक थी और वो मारने के इरादे से आया हुआ था। गेरार्ड कहता है कि यदि मैं तुम्हें उत्तर नहीं दूं तो बोलता है यदि तुम मुझे उत्तर नहीं दोगे तो मैं तुम्हें नुकसान पहुंचा दूंगा। गेरार्ड, आई थिंक गुड सेंस इज शोन मोर टू एबिलिटी टू अवॉइड पेन देन इन द मोर डिजायर टू डू सो। व्हाट डू यू थिंक मिस्टर आर? तो वो बोलता मैं ऐसा सोचता हूँ, कि मुझे ये ज़रूरत है नुकसान पहुंचाने की? मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। तो इंट्रूडर कहता है नेवर माइंड माई नेम, क्योंकि वो उसको पूछने की कोशिश करता है ना। आई लाइक योर्स बेटर मिस्टर गेरार्ड, व्हाट आर योर क्रिश्चियन नेम? इंट्रूडर कहता है मेरा नाम जानने की कोशिश मत करो, ये तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम मेरा नाम जानने की कोशिश मत करो। मिस्टर गेरार्ड, तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारा क्रिश्चियन नेम क्या है? अब ये क्रिश्चियन नेम क्या होता है? क्रिश्चियन नेम वो होता है कि जब वहाँ पे न्यू बॉर्न बेबी होता है तो उसको चर्च में ले जाया जाता है और वहाँ पे उसका क्रिश्चियनाइज होता है, और उसका जो फर्स्ट जो फादर नेम रखता है उसको कहते हैं क्रिश्चियन नेम।
तो गेरार्ड कहता है विंसेंट चार्ल्स, वो अपना उसका क्रिश्चियन नेम बताता है, मेरा नाम है विंसेंट चार्ल्स। इंट्रूडर कहता है डू यू रन अ कार, क्या तुम्हारे पास कार है, कार चलाते हो तुम? गेरार्ड कहता है नो। इंट्रूडर फिर कहता है दैट्स अ लाई, यू आर नॉट डीलिंग विद अ फूल, आई एम एज स्मार्ट एज यू and smarter and I know you run a car, better be careful, a wise guy। तो वो गेरार्ड कहता था कि नहीं मेरे पास कार नहीं है। तो वो कहता है कि तुम कोई भी मूर्खतापूर्ण की बात मत करो, क्योंकि मैं तुमसे ज़्यादा स्मार्ट हूँ। तुम स्मार्ट हो लेकिन मैं तुमसे ज़्यादा स्मार्ट हूँ, इसलिए तुम कोई भी तरह की चालाकी मत करो। और मुझे पता है कि तुम्हारे पास कार है, तुम कार चलाते हो, और केयरफुल, सावधान रहो, और बुद्धिमान आदमी थोड़े सावधान होकर मुझसे बात करो। गेरार्ड आर यू अमेरिकन और इज दैट अ मियरली अ क्लेवर इमिटेशन। अब वो गेरार्ड उसको पूछता है कि तुम अमेरिकन हो क्या, या तुम उसकी कोई कॉपी कर रहे हो अमेरिकन बिहेवियर की, या उस चतुरता की कोई तुम कॉपी कर रहे हो। इंट्रूडर कहता है लिसन, दिस गन्स नॉट टॉय, आई कैन हर्ट यू विदाउट किलिंग यू एंड स्टिल गेट माई आंसर। उसको कहता है सुनो, ये जो मेरे हाथ में जो बंदूक है ना, गन है ना, ये कोई खिलौना नहीं है, ये कोई खिलौना नहीं है, मैं तुम्हें हर्ट कर सकता हूँ बिना मारे भी, और अभी तुम मुझे सही सही उत्तर दे दो। Gerard, of course, if you put it like that, I will be glad to assist you. I do possess a car and it's in a garage around the corner. फिर कहता है हाँ सही बात है ये, यदि तुम ऐसा ये रखना, ये तुम्हें पसंद है रखना, तो मैं तुम्हारी इसमें बहुत सारी अच्छी मदद करता हूँ, मुझे खुशी होगी कि मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। और मेरे पास कार भी है, और वो वहाँ कॉर्नर में गैरेज में है, कार है मेरे पास, वहाँ अंदर गैरेज में पड़ी है कॉर्नर में। इंट्रूडर दैट्स बेटर, डू पीपल ऑफन कम आउट हियर। अब वो उससे और पूछता है, उसके बारे में पूरी जानकारी ले रहा है। बोलता है चलो ये बेटर है, अब बताओ कि तुम्हारे यहाँ कौन कौन लोग आते जाते हैं। इंट्रूडर उसको सारी बातें पूछता है कि तुम्हारे यहाँ कौन कौन लोग आते जाते हैं। तो गेरार्ड कहता है वेरी रेयरली सरप्राइजिंगली a few people take a trouble to visit me. There's a baker and a greengrocer, of course, and then there's a milkman, a quite charming but no one so interesting as yourself. वो कहता है कि हाँ बहुत कम, कभी कभार आते हैं, रेयरली मीन्स कभी कभार आते हैं। कौन कौन आते हैं? कुछ लोग जैसे बेकर्स जो ब्रेड लेके आते हैं वो, ग्रीन ग्रोसर मीन्स सब्जियां और फल वाले, और दूध वाले, ऐसे लोग आते हैं मेरे पास बहुत कम। और वो एकदम चार्मिंग बट नो वन सो इंटरेस्टिंग एज योरसेल्फ, लेकिन ऐसे कोई वो इंटरेस्टिंग नहीं है, शांत स्वभाव के आते हैं एकदम, और तुम्हारी तरह कोई इंटरेस्टिंग आदमी अभी तक नहीं आया है। इंट्रूडर आई हैपन टू नो दैट यू नेवर सी अ ट्रेड्स पीपल। तो इंट्रूडर उसको पूछता है क्या तुम्हारे यहाँ कभी कोई छोटा व्यापारी नहीं आता जिसको तुम जानते हो? तो गेरार्ड कहता है यू सीम टू हैव टेकन अ कंसिडरेबल अमाउंट of trouble since you know so much about me. Won't you say something about yourself? You have been so modest. गेरार्ड कहता है कि मुझे ऐसे लगता है कि तुम्हें बहुत कुछ जो है
जानने की उत्सुकता है और तुम काफ़ी प्रॉब्लम में हो और तुम क्या चाहते हो, तुम अपने बारे में कुछ बताओ। और मैं तो ऐसा लगता है कि तुम एक हम्बल हो, मॉडेस्ट मीन्स हम्बल हो। इंट्रूडर, आई कुड टेल यू प्लेंटी, यू थिंक यू आर स्मार्ट बट आई एम द टॉप ऑफ द क्लास around here. I have got brains and use them. That's how I have got where I have. वो कहता है कि मैं तुम्हें बहुत कुछ बताऊंगा, बता सकता हूँ। तुम जो अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हो, लेकिन मैं उससे ज़्यादा हूँ, मैं उससे ज़्यादा स्मार्ट हूँ और मेरे पास दिमाग है और मैं उसका इस्तेमाल भी पूरा करता हूँ और मैं वहाँ पर इस्तेमाल करता हूँ जहाँ पर मुझे उसका इस्तेमाल करना है। तो वो उसके बारे में जानने की कोशिश तो करता है गेरार्ड, लेकिन वो उसको फिर से भटका देता है कि नहीं, कि जो तुम सोचते हो ना कि मैं तुम्हें बताऊँगा, अरे मैं तुमसे ज़्यादा होशियार हूँ और मेरे पास दिमाग है, मैं उसका सही जगह पे इस्तेमाल करता हूँ। गेरार्ड कहता है, एंड वेयर प्रिसाइसली हैव यू गॉट, आई डिडंट रिक्वायर अ ग्रेट ब्रेन टू ब्रेक इनटू माय लिटिल कॉटेज। तो बोलता है तुम इतने होशियार हो, तो तुम्हें क्या लगा, तुम्हारा इतना अच्छा दिमाग है तो तुम ये मेरे ही कॉटेज में कैसे आए, छोटे से कॉटेज में। ये तुम्हारा इतना अच्छा दिमाग है तो तुम मेरे ही कॉटेज में कैसे आ गए, छोटे से। तो इंट्रूडर कहता है, when you know why I have broken into a little cottage, you will be surprised and it won't be a pleasant surprise. तो वो बोलता है कि तुम्हें नहीं पता कि मैं तुम्हारी जो कॉटेज की खिड़की तोड़कर अंदर क्यों घुसा हूँ, और तुम्हें तब ज़्यादा सरप्राइज होगा जब मैं तुम्हें उसके बारे में बताऊँगा। Gerard, with you figuring so largely in it, that is understandable. By the way, what particular line of crime do you embrace? You aren't you a specialist? अब वो उसको पूछता है कि तुम जो खिड़की तोड़कर अंदर आए हो, तो तुम मुझे समझाओ कि तुम किस तरह का अपराध करते हो और तुम इस किस चीज़ में, क्या चीज़ लेने में ज़्यादा तुम स्पेशलिस्ट हो, मुझे बताओ कि तुम किस तरह के अपराध करते हो। क्योंकि जिस ढंग से उसको धमका रहा था, उसके हाथ में जो गन थी, और जिस ढंग से वो बातचीत कर रहा था, उसका बिहेवियर था, उससे साफ पता चल रहा था कि वो कोई क्रिमिनल है और कोई क्राइम करके आया हुआ है। ऐसे तो कोई उसके कॉटेज में आएगा नहीं बिना मतलब का, और वो भी ऐसे धमकाते हुए। तो बोलते हो तुम किस तरह का अपराध करते हो और तुम्हारी स्पेशलिटी क्या है। तो वो इंट्रूडर बताता है, माई स्पेशलिटी इज ए ज्वेल्स रॉबरी। योर कार विल बी डू मी अ ट्रीट, इट्स सर्टेनली अ डैंडी बस। तो वो कहता है मेरी जो स्पेशलिटी है वो ज्वेल्स रॉबरी में है, गहने चुराने में, और तुम मुझे वो अपनी जो डैंडी बस है वो जो बहुत अच्छी है, निश्चय ही वो मुझे दोगे। Gerard, I am afraid jewels are few and far between in the wilds of Essex. वो कहता है कि ये तो एरिया ऐसा है, एकदम जंगली एरिया है और छोटे छोटे कॉटेज है, यहाँ पे तुम्हें गहने कहाँ मिलेंगे, इतने गहने कहाँ मिलने वाले। Intruder, so are the cops. I can retire here nicely for a little while. वो बोलता है मुझे जो पुलिस है उससे बचना है।
और मैं यहाँ पर रिटायर होके रह सकता हूँ क्योंकि एकदम जगह छोटी है। गेरार्ड, यू मीन टू लीव विथ मी अ ट्रिफाइल सडन, isn't it? You have not been invited. वो बोलता है कि क्या तुम्हारा कहने का मतलब क्या है कि तुम मेरे साथ रहना चाहते हो? तो मुझे तो ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें कोई ये छोटा सा कोई थोड़ा सा नहीं है ये तो कि मैंने तुम्हें बुलाया तो नहीं है, इनवाइट तो नहीं किया है। ये अचानक छोटा सा एक वाक्य नहीं हो रहा है कि मैंने तुम्हें इनवाइट नहीं किया और तुम मेरे पास रहने के लिए आ गए हो। Intruder, you won't be here long, so I didn't trouble to ask. तुम ऐसा कुछ भी नहीं सोचोगे क्योंकि मैं तुम्हें पूछ रहा हूँ। और मैं तुम्हें ये कभी नहीं ट्रबल देता नहीं। इंट्रूडर कहता है यू वॉन्ट बी हियर लॉन्ग सो आई डिडंट ट्रबल टू आस्क। मैंने तुमने पूछने के लिए कुछ नहीं कहा था। तो गेरार्ड कहता है व्हाट डू यू मीन, तुम कहना क्या चाहते हो? इंट्रूडर, दिस इज योर बिग सरप्राइज, आई एम गोइंग टू कीप यू। उसका कहने का मतलब था कि मैं तुम्हें कुछ भी बात पूछ नहीं रहा हूँ, मैं यहाँ पे रहूँगा। तो वो बोलते तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तो वो कहता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा, मैं तुम्हें मारने जा रहा हूँ। गेरार्ड, अ लिटिल हार्श इजंट इट? तो ये कहता है ये तो कोई एक हार्श मतलब एक कड़वापन है छोटा सा, क्या ऐसा नहीं है? इंट्रूडर विथ अ हैवी सर्सियम, yeah, I will sorry to do it. I have taken a fancy to you, but it's just got to be done. वो कहता है कि हाँ ये गलत तो है लेकिन सॉरी, मैं तुम्हें ये तकलीफ पहुंचाऊंगा और ये मैं जरूर हाँ। वो कहता है कि हाँ सही है और माफ़ करना, मैं ऐसा करूँगा क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और ये मैं करने जा रहा हूँ। जस्ट गॉट टू बी डन, ये मैं ज़रूर करूँगा। गेरार्ड, वाई एड मर्डर टू योर अदर क्राइम्स, इट्स अ ग्रेव स्टेप योर स्टार्टिंग। वो कहता है कि मैं तुम्हें मार के तुम्हारी जगह पे यहाँ रहूँगा। तो गेरार्ड कहता है कि तुम मुझे मेरा मर्डर क्यों कर रहे हो? ये तो दूसरा क्राइम हो गया भाई, तुम तो ज्वेल्स रॉबर्स हो तो तुम मुझे मार क्यों रहे हो? और ये तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? ये स्टेप क्यों उठा रहे हो? ये गलत कदम तुम क्यों उठा रहे हो? ये गलत कदम तुम उठा रहे क्यों जा रहे हो? इंट्रूडर, आई एम नॉट टेकिंग इट फॉर फन, आई हैव बीन hunted long enough. I am wanted to for murder already and they can't hang me twice. तो वह कहता है कि इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं गलत कदम उठाने नहीं जा रहा हूँ, मैंने ऑलरेडी एक मर्डर कर दिया है और मर्डर जब एक बार हो जाता है तो यदि दूसरी बार मर्डर करे तो उसके लिए अलग सज़ा नहीं है। एक ही बार सजा होती है मौत की सजा, वो बार बार तो दे नहीं सकते। तो मैं चाहे एक बार किसी को मारूं चाहे दोबारा किसी को मारूं। गेरार्ड कहता है यू आर प्लानिंग अ ग्रेटिटियस डबल, सो टू स्पीक, एडमिटेड यू हैव नथिंग टू लॉस बट व्हाट हैव यू टू गेन। वो तो तुम्हारी प्लानिंग बिना कारण की है जो तुम कह रहे हो, ये तुम्हारा इसमें कुछ नुकसान तो नहीं है लेकिन तुम ये गेन क्यों करना चाहते हो?
हियर आई हैव गॉट फ्रीडम टू गेन। तो वो बोलता है मैं इस गेन से फ्रीडम चाहता हूँ। एज फॉर माई सेल्फ आई एम अ पुअर हंटेड रैट। आई विजिट एज रिसेंट Charles Garrett, I am free to go place and do nothing. I can eat well and sleep and without having to be ready to beat it at the sight of a cop. वो कहता है कि मैं ये जो गेन कर रहा हूँ अब मैं इससे फ्री होना चाहता हूँ और मैं तुम्हें मारकर मैं खुद क्या करूँगा, तुम्हें मारकर और विसेंट चार्ल्स बनके तुम्हारे घर में रहूँगा क्योंकि मैं एक भागा हुआ अपराधी हूँ और मैं अब विसेंट चार्ल्स गेरार्ड बनकर फ्री होकर तुम्हारे इस प्लेस में रहूँगा, अच्छी तरह खाऊँगा, अच्छी तरह सोऊंगा और बिना किसी डर के, किसके डर से, पुलिस के, बिना किसी पुलिस के डर से मैं यहाँ पे रह जाऊँगा। कहने का मतलब यह है कि वो उसे अंदर आता है, वो बोलता है भाई तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो? तो बोला कि मैं बोले ये तो अलग अपराध है, तुम तो जॉब रॉबरी हो, गहने की चोरी करते हो। तो कहता है कि भाई गहने की चोरी करने का तो अलग है, लेकिन मैंने एक बार किसी का मर्डर कर दिया है तो अभी मैं तुम्हारा दोबारा मर्डर करूँगा तो मुझे डबल सज़ा नहीं होगी, सज़ा एक ही बार होगी। तो मैं इस गेन से फ्री होना चाहता हूँ और अब मैं तुम्हारा आइडेंटिटी लेके और यहाँ पे रहना चाहता हूँ। किस कौन सी आइडेंटिटी? विसेंट चार्ल्स गेरार्ड बनकर जो तुम्हारी आइडेंटिटी है वो लेके मैं रहना चाहता हूँ और आराम से खाना और आराम से सोना और किसी भी पुलिस से कोई खतरा नहीं, बिना डरे रहना चाहता हूँ। तो गेरार्ड कहता है इन मोस्ट मेलोड्रामास द विलियन इज फूलिश एनफ टू डिले हिज किलिंग long enough to be frustrated. You are much luckier. वो कहता है कि मैंने ज़्यादातर मेलोड्रामा देखा है कि विलियन का जो मूर्ख होते हैं और तुम अपने आप को जो मुझे मारकर जो फ्रस्ट्रेट विलियम फुलिश एनफ द डेली इज किलिंग अलोंग एनफ टू बी अ फ्रस्ट्रेट। लेकिन तुम लकी हो, तुम बहुत लकी हो। मैंने ज़्यादातर जो मेलोड्रामा करते हैं विलेन जो होते हैं वो उनको बड़ा मूर्ख देखा है और वो लास्ट में क्या होते हैं, हताश हो जाते हैं क्योंकि वो पकड़े जाते हैं, लेकिन तुम तो बड़े लकी हो। तो इस तरह वो बोल देता है। अब उसको समझ में आ जाता है गेरार्ड को कि ये तो मुझे ही मारने आया है, पर गेरार्ड भी एक प्ले राइटर है तो वो उसको अपने बातों में उलझाने की अब कोशिश करनी उसे शुरू करती है। उसको पता है ये मुझे मारेगा तो सही है, मुझे मारने के लिए आया है। वो जो मारने वाला जो किलर है वो अपने आप को होशियार समझ रहा है, लेकिन जो गेरार्ड है वो भी एक प्ले राइटर है तो वो भी ये उसको अपनी बातों में उलझा रहा है अब और वो भी उसको बातों में फंसाने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरह ये फर्स्ट पार्ट मैंने यहीं पे कंप्लीट किया और सेकंड पार्ट शुरू हो तब तक के लिए थैंक यू।